हेलो दोस्तों, दिस इज दुर्गेश जोगी। वेलकम टू भारत जोगी इंस्टीट्यूट। भारत जोगी इंस्टीट्यूट एसएससी, व्यापम एंड अदर स्टेट पुलिस की तैयारी कराता है। तो आइए आज हम स्पेशल हिंदी स्पेशल हिंदी में 2023-4 के लिए जो आए हुए क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले कुछ और जान लेते हैं दोस्तों। ये महात्मा बुद्ध हैं, सभी पर कृपा बरसाए रखें। तो क्या कहा गया है कि दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता है जितना हम सोच सोच कर उसे बना देते हैं। तो क्या बोला गया है, दुख उतना बड़ा नहीं है जिसे जितना कि हम उसे सोच सोच करके बना देते हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी की खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए ऑप्शन मागधी, बी ऑप्शन अर्धमागधी, सी ऑप्शन सुरसैनी, डी ऑप्शन ब्राह्मण। तो किस क्या आंसर आ जाएगा हमारे दोस्तों, सही ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या जाएगा, सुरसैनी। क्या जाएगा, सुरसैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी। पहला ऑप्शन है 1952, बी ऑप्शन 1953, सी ऑप्शन 1954, डी ऑप्शन 1956। तो कब की गई थी ये दोस्तों, 1956 में भाषा के आधार पर पहली बार राज्यों की क्या की गई थी, संरचना की गई थी, अर्थात गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौन सा राज्य का गठन हुआ था। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप लोग भी जानते हो, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सही बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बघेली बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से। ए ऑप्शन राजस्थानी, बी ऑप्शन पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन बिहारी, डी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। किस हिंदी की बघेली बोली है, पूर्वी हिंदी का क्या है, उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। कौन सी भाषा के बारे में कहा गया, राजभाषा के बारे में। तो पहला ए ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन 14 सितंबर 1949, डी ऑप्शन 14 सितंबर 1950। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, 14 सितंबर 1949, 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि 1955 में जो पहली बार गठित किया गया था राजभाषा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष कौन थे 1955 में किया गया गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन बीजी खैर, बी ऑप्शन सुनीत कुमार चटर्जी, सी ऑप्शन बीपी दत्त अर्थात सॉरी जी बी दत्त, डी ऑप्शन बी सुब्रोयन। तो कौन था, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा बी, बीजी खैर। क्या जाएगा, बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में बोला गया है, 8 शेड्यूल में अर्थात 8वीं अनुसूची में शामिल की भाषाओं की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 22। तो कितनी है दोस्तों, 22। कितनी है, 22 है। कितनी भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 शामिल भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या पूछा गया, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए ऑप्शन हो जाए क्या है, बुंदेली, बी ऑप्शन ब्रज, सी ऑप्शन कन्नौजी और डी ऑप्शन बघेली। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, बघेली। कौन सी नहीं है, बघेली हमारी नहीं है। किसका नहीं है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौन सी नहीं है, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। हमारी जो अनुच्छेद है यानी एक्ट में किस में राजभाषा को प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153 तक। तो किस में दिया गया है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ए, 343 से 351, 343 से 351 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन मैसूर। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों, सी आंसर सही हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ए ऑप्शन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी ऑप्शन प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी ऑप्शन अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। डी ऑप्शन हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। तो बी और डी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि पाली और प्राकृत का बताया गया लास्ट में अर्थात विकास हुआ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर होंगे ही नहीं। क्या हो जाएगा, ये दोनों तो है ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर। पाली का पहले, फिर प्राकृतिक, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 351 में किस विषय का वर्णन किया गया था। संघ की राजभाषा, बी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, सी ऑप्शन पत्राचार की भाषा, डी ऑप्शन हिंदी के प्रचार के लिए निर्देश। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ब्रजभाषा, क्या बोला गया है, ब्रजभाषा है क्या है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। किसकी है ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी। किसकी, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट चलते हैं। मगही या मगधी किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है। तो हमारा क्या ऑप्शन क्या क्या दिए, ए ऑप्शन राजस्थानी, बी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, सी ऑप्शन पूर्वी हिंदी, डी ऑप्शन बिहारी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा, डी, बिहारी की। कहाँ की है, बिहारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी की आदि जननी है। ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन प्राकृत, डी ऑप्शन अपभ्रंश। तो क्या हो जाएगा, हिंदी की क्या पूछा गया, आदि जननी अर्थात संस्कृत। क्या आ जाएगा, संस्कृत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।